नमस्कार साथियों, कथा कहानी सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ सुनिए प्रेमचंद कृत कहानी शांति का भाग 2। इसका भाग 1 पहले आ चुका है, आप उसको भी सुन सकते हैं। यह तो कैसे कहूँ कि मुझे पहनने ओढ़ने से प्रेम न था और उतना ही था जितना दूसरी स्त्रियों को होता है। जब बालक और वृद्ध तक श्रृंगार पसंद करते हैं तो मैं युवती ठहरी। मन भीतर ही भीतर मचल कर रह जाता था। मेरे मायके में मोटा खाने और मोटा पहनने की चाल थी। मेरी माँ और दादी हाथों से सूत काटती थी और जुलाहा से उसी सूत के कपड़े बुनवा लिए जाते थे। बाहर से बहुत कम कपड़े आते थे। मैं जरा महीन कपड़ा पहनना चाहती थी या श्रृंगार में रुचि दिखाती तो अम्मा फौरन टोकती और समझाती कि बहुत बनाव संवार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। ऐसी आदत अच्छी नहीं। यदि कभी वह मुझे दर्पण के सामने देख लेती तो झिझकने लगती, परंतु अब बाबूजी की जिद से मेरी यह झिझक जाती रही। मेरी सास और नंदे मेरे बनाव श्रृंगार पर नाक बोह सिकोड़ती, पर मुझे अब उनकी परवाह न थी। बाबूजी की प्रेम परिपूर्ण दृष्टि के लिए मैं झिड़कियां भी सह लेती थी। अब उनके और मेरे विचारों में समानता आती जा रही थी। वह अधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ते थे। वह मेरे लिए फैशनेबल साड़ियाँ, सुंदर जैकेट, चमचमाते हुए जूते और कामदार स्लीपर लाया करते थे। मैं इन वस्तुओं को धारण कर किसी के सामने न निकलती। ये वस्त्र केवल बाबूजी यानी मेरे पति के सामने ही पहनने के लिए रखे जाते थे। मुझे इस प्रकार बनी ठनी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकती। अब घर के कामकाज से मेरा अधिक समय बनाव श्रृंगार तथा पुस्तक अवलोकन में ही बीतने लगा। पुस्तकों से मुझे प्रेम होने लगा था। यद्यपि अभी तक मैं अपने सास ससुर का लिहाज करती थी। उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का मुझ में साहस न था, पर मुझे उनकी शिक्षापूर्ण बातें न भाती थी। मैं सोचती, जब मेरा पति सैकड़ों रुपए महीने कमाता है तो घर में नौकरानी बनकर क्यों रहूं? यूं अपनी इच्छा से चाहे कितना काम करूं, पर वे लोग मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं? मुझ में आत्म अभिमान की मात्रा बढ़ने लगी। यदि अम्मा मुझे कोई काम करने को कहती तो मैं अदब कर टाल जाती। एक दिन उन्होंने कहा, सवेरे जलपान के लिए कुछ दाल मोठ बना लो। मैं बात अनसुनी कर गई। अम्मा ने कुछ देर तक मेरी राह देखी, पर जब मैं अपने कमरे से ना निकली तो उन्हें गुस्सा आ गया। वह बड़ी चिड़चिड़ी प्रकृति की थी। तनिक सी बात पर तुनक जाती थी। हाँ, अपनी प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि मुझे बिल्कुल लोंडी समझती थी। हाँ, अपनी पुत्रियों से सदैव नम्रता से पेश आती, बल्कि मैं तो कहूँगी कि उन्हें सिर चढ़ा रखा था। वह क्रोध में भरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोली, तुमसे दाल मोठ बनाने को कहा था, बनाया? मैं कुछ रुष्ट होकर बोली, अभी फुर्सत नहीं मिली। अम्मा, तो तुम्हारी जान में दिन भर पड़े रहना ही बड़ा काम है। यह आजकल तुम्हें हो क्या गया है? किस घमंड में हो? क्यों सोचती हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूं? इस घमंड में न घूमना। तुम्हारा पति लाख कमाए लेकिन घर में राज मेरा ही रहेगा। आज वह 4 पैसे कमाने लगा है
तो तुम्हें मालकिन बनने की हवस हो रही है, लेकिन उसे पालने पोसने तुम नहीं आई थी। मैंने ही इसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है। वाह, कल की छोकरी, और अभी से यह मान। मैं रोने लगी। मुंह से एक बात न निकली। बाबूजी उस समय ऊपर कमरे में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे। ये बातें उन्होंने सुनी। उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। रात को जब वह घर आए तो बोले, देखा तुमने आज अम्मा का क्रोध। यही अत्याचार है जिससे स्त्रियों को अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होने लगती है। इन बातों से हृदय में कितनी वेदना होती है, इसका जानना असंभव है। जीवन भार हो जाता है, हृदय जर्जर हो जाता है और मनुष्य की आत्म उन्नति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे जल, प्रकाश और वायु के बिना पौधे सूख जाते हैं। हमारे घरों में ये सब बड़ा अंधेर है। अब मैं उनका पुत्र ही ठहरा, उनके सामने मुंह न खोल सकूंगा। मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा अधिकार है। अतएव उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहना मेरे लिए लज्जा की बात होगी, और यही बंधन तुम्हारे लिए भी है। यदि तुमने उनकी बातें चुपचाप न सुन ली होती तो मुझे बहुत ही दुख होता। कदाचित मैं विष खा लेता। ऐसी दशा में दो ही बातें संभव हैं, या तो सदैव उनकी घुड़कियां झिझकड़ियां को सहे जाओ, या अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अब इस बात की आशा करना कि अम्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा बिल्कुल भ्रम है। बोलो, तुम्हें क्या स्वीकार है? मैंने डरते डरते कहा, आपकी जो आज्ञा हो वह करूं। अब कभी नहीं ना पढ़ूंगी लिखूंगी, और जो कुछ भी कहेंगी वही करूंगी। यदि वह इसी में प्रसन्न है तो यही सही। मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है बाबूजी, पर यह मैं नहीं चाहता। अम्मा ने आज आरंभ किया है, अब रोज बढ़ ही जाएंगी। मैं तुम्हें जितनी ही सभ्य या विचारशील बनाने की चेष्टा करूंगा, उतना ही उन्हें बुरा लगेगा और उनका गुस्सा तुम ही पे उतरेगा। उन्हें पता नहीं कि जिस आबो हवा में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है, अब वह नहीं रही। विचार स्वतंत्रता और समय अनुकूलता उनकी दृष्टि में अधर्म से कम नहीं। मैंने यह उपाय सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चलकर अपना अड्डा जमवाऊं। मेरी सारी वीडियो खराब करवा दी आपने, दोबारा बनानी पड़ेगी।